हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो मैं यहाँ आज बात कर रहा हूँ इसी सीरीज़ की वीडियो नंबर 7 की, तो जिसका हमारा टॉपिक है मैच्योरेशन डिस्क्रोमिया, हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू मैच्योरेशन डिस्क्रोमिया। अभी मैच्योरेशन डिस्क्रोमिया क्या है, ये मेलाज्मा से अलग होता है और मैं कई पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ें देखता हूँ। वो कहते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने डाइट फॉलो कर ली है, हमने मेडिसिन खा के देख ली हैं, सभी चीज़ें कर ली हैं, बट ये जा नहीं रहा। तो हम देखेंगे कि ये किस टाइप का झाई होती है, मतलब ये किस टाइप का पिगमेंटेशन होता है, क्योंकि झाई मेरे मुँह से अक्सर निकल जाता है। असल में वो झाइयाँ नहीं होती है, वो होता है मैच्योरेशन डिस्क्रोमिया। ठीक है, तो पहले हम डिस्क्रोमिया समझेंगे, फिर मैच्योरेशन डिस्क्रोमिया समझेंगे। अच्छा, वो जो अक्सर होता है उसका मैं एक पहचान बता दूँ। वो अक्सर जो होता है वो इस एरिया में होता है। ठीक है, वो नोज़ पर बहुत कमी से मिलेगा, यहाँ पर आपके चिक बोन पर बहुत कमी से मिलेगा, परंतु ये जो आपका फोरहेड का जो लैटरल एरिया है ना, आँख के आसपास वाला, ये यहाँ पर अधिक मिलेगा। वो आँख के नीचे इधर ये लैटरल साइड आपका इस तरह से पूरा ये यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। मैं पिक्चर्स भी आपको शो करूँगा उसकी। तो इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन डिस्क्रोमिया। तो चलिए, हमेशा की तरह मैं स्लाइड शो की तरफ आपको लिए चलता हूँ। स्लाइड शो से ही हम बात करेंगे। ठीक है, हमारा टाइटल है मैच्योरेशनल डिस्क्रोमिया। व्हाट इज़ डिस्क्रोमिया? डिस्क्रोमिया हम रेफ़र करते हैं स्किन के पिगमेंटेशन को, यानी कि स्किन का जो कलर है वो किस टाइप का है। जो पैचेस आपको पड़ रहे हैं त्वचा के अंदर, वो किस टाइप के पड़ रहे हैं। क्या वो त्वचा से हल्के हैं या त्वचा से वो डार्क हैं। अगर वो हल्के हैं तो उनको हम बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेशन, और यदि वो डार्क हैं तो हम उनको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। तो दिस इज़ डिस्क्रोमिया। डिस यानी कि बिगड़ा हुआ। ठीक है, डिस्क्रोमिया स्किन के डिस्कलराइजेशन यानी स्किन के रंग को कहते हैं। अगर आपको पैच पड़ रहे हैं त्वचा के हल्के रंग के, अक्सर लोग कंफ्यूज होने जाते हैं टीनिया वर्सिकुलर और आपके वाइटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में। ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्किन की जो हल्की पड़ती है उसको बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेशन, स्किन जो डार्क पड़ती है उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। तो हमारा टॉपिक फ़िलहाल चल रहा है हाइपर पिगमेंटेशन का, तो हम हाइपर पिगमेंटेशन पर ही बात करेंगे। हाइपोपिगमेंटेशन पर फिर कभी हम बात करेंगे ज़रूर। इसी के अंडर हमारे आ जाता है डिस्क्रोमिया के अंदर हमारे आता है मोटेड स्किन भी आ जाती है। इज़ अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रोमिया इन विच चेंजेस इन द ब्लड वेसल्स कॉज द पैची अपीयरेंस। इसके बारे में भी हम चर्चा बाद में करेंगे, या जस्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मोटेड स्किन की बात करेंगे कि ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेस आपके आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो जाता है। जैसे कि आपने चेहरे को ब्लीच बहुत ज़्यादा कर लिया है, या फिर आपको फेशियल बहुत तेज़ हाथों से कर दिया है किसी ने, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो जाता है और आप सोचते हैं कि ये झाइयाँ हुई हैं, परंतु एक्चुअल में वो होता है आपका मोटेड स्किन, जिसमें ब्लड वेसल्स आपके डैमेज हो जाती हैं। तो व्हाट इज़ मैच्योरेशन डिस्क्रोमिया? मैच्योरेशन डिस्क्रोमिया अक्सर उन लोगों को होता है जो कि धीमे धीमे ओल्ड हो रहे हैं ओल्ड से मैंने पुराने यहाँ बोल दिया, मतलब धीमे धीमे जो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी एज हो रही है, और अक्सर धूप के कांटेक्ट में वो ज़्यादा रहते हैं। ऐसा जो हमारी जो रिसर्चेज हैं वो कह रही हैं, और जो अभी तक का जो 2020 दिसंबर 2020 तक जो रिसर्चेज हुए हैं वो ऐसा कह रहे हैं। बट मैंने ये चीज़ जल्दी से ये चीज़ तो मैंने देखी है कि ऐसा होता है, परंतु मैंने ऐसे भी देखे हैं मैच्योरेशनल डिस्क्रोमिया जो लोग धूप में नहीं जाता उनको भी हो जाता है, जिनकी एज यंग होती है उनको भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अक्सर ये लैटरल फोरहेड एंड चिक बोन पर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अपने फेस पर निशान लगाकर। तो ये है फोटो उस तरह का कि मैच्योरेशनल डिस्क्रोमिया क्या है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पिगमेंटेड है। ये देखिए यहाँ पर। तो आप में से कई पेशेंट ऐसे होंगे कि जिनको इस साइड में होगा, नोज़ पर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, नीचे गाल पर नहीं होगा, बट इस साइड में ज़्यादा ब्लैकनेस होगी। ये लैटरल साइड होती है फेस का, यहाँ पर ब्लैकनेस आपके ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ फोरहेड पे कम होगी, लेकिन कान के पास यहाँ बहुत ज़्यादा होगी और कान तक भी नहीं होगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए पहली चीज़ तो हमें धूप से बचना है। दूसरी चीज़
विटामिन डी को हमें भरपूर मात्रा में लेना है। विटामिन डी के लिए डेली 15 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा आपको धूप में रहना है। दूसरा, आपको विटामिन डी से जुड़े हुए सप्लीमेंट आपको लेना है। हमें कितना विटामिन डी डेली का चाहिए? 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी हमें डेली का रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं 400 IU, इंटरनेशनल यूनिट। अरे भाई क्या कर रखा है बाइक वाले ने। तो विटामिन डी के हमारे तो जो विटामिन डी के हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं वो हैं हमारे मशरूम। पहला हमारा आता है मशरूम। तो मशरूम को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इससे हमें टोटल डेली का 780 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी हमें मिल जाता है, और हमें ज़रूरत होती है 10 माइक्रोग्राम यानी कि 400 की। तो इससे हमें जस्ट डबल के लगभग हमें मिल रहा है। तो ये आपको डेली डाइट में आपके शामिल करना चाहिए। मशरूम आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप इन सभी चीज़ों को पका के खाते हैं तो इनकी जो विटामिन डी की जो क्वांटिटी होती है वो घट जाती है, वो नाम मात्र के बराबर रह जाती है। यानी कि जब भी कोई खाना पकता है तो उसके अंदर जितने भी विटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो सब के सब अधिकतर मात्रा में डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ से केवल 4 या 5% ही बचते हैं, और दोबारा गर्म करके खा रहे हैं तो बिल्कुल फिर ख़त्म हो गया, खाना जहर आपके लिए हो गया। सोया मिल्क और आलमंड मिल्क के अंदर भी, बादाम के अंदर भी आपके विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आप उसको भी ले सकते हैं। ऑरेंज जूस आप डेली का पी सकते हैं। इसके अंदर 100 IU विटामिन डी आपको मिलता है, जो कि आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि आपको जवान भी रखेगा और फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करेगा। मैं डाइट के लिए वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही कि क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं ताकि आप यंग बने रहें, तो चार शाइन करते रहे और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और बड़े इजीली आप घर में ही उसको ले सकें। कोई एक्स्ट्रा बाहर जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े, या फिर बहुत सस्ता वो आपके लिए हो जाए। जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए सोया योगर्ट आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं सोया से बनी हुई। अच्छा, राजीव दीक्षित जी ने क्या कहा है? स्वर्गीय राजीव जी दीक्षित जी को पहले तो मेरा प्रणाम। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने यहाँ क्या कहा है कि अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आपके अंदर है तो सिंपल, आप सभी लोग जानते हैं होंगे, सभी लोगों ने वीडियो देखी होगी, और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं, और सभी लोगों ने वीडियो देखी होगी कि कैल्शियम के लिए उन्होंने क्या बताया है। कैल्शियम के लिए सबसे अच्छी डाइट उन्होंने बताई है कि गेहूं के दाने के बराबर अगर आप रोज़ चूना अगर आप खाएं तो ये 36 तरह की बीमारियों को ख़त्म करता है। आप इनकी वीडियो जाके देखिए, सुनिए, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा सुनना इनको। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिन लोगों को पथरी है या फिर पेशाब से कैल्शियम एक्सेसिव मात्रा में जाता है, वो लोग चूने का सेवन ना करें। उससे उनकी पथरी बढ़ सकती है, पथरी हार्ड हो सकती है, जिसके परिणाम बाद में भुगतने पड़ सकते हैं अधिकतर। विटामिन डी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए ये जो आपका मैचुरेशनल डिस्क्रोमिया है, पहली बात तो इसमें विटामिन डी चाहिए ही चाहिए, परंतु फिर भी मैंने जितने भी लोगों के टेस्ट अभी तक कराए हैं, जिन लोगों की पिगमेंटेशन या तो स्लो जा रही है या जा नहीं रही है, डाइट फॉलो कर ली हैं, तरह तरह के लोगों द्वारा, चैनल द्वारा बताई हुई ट्रीटमेंट अच्छा ले रहे हैं वो मेरा, फिर भी उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है या इफेक्ट नहीं है उनको, तो जब मैंने उनको विटामिन डी टेस्ट कराया, आयरन सीरम टेस्ट कराया, तो पहले तो कुछ लोगों को हीमोक्रोमेटोसिस निकला, यानी कि आयरन का पॉइजनिंग उनके अंदर हो रही है, यानी कि आयरन त्वचा के अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो उन लोगों को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा जितना भी सप्लीमेंट वो ले रहे हैं। दूसरी चीज़ कि विटामिन डी की डिफिशियंसी, मान लीजिए मैंने अगर 300 लोगों का कराया तो 300 में से 290 लोगों के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी निकल रही है। और डिफिशियंसी मतलब ये नहीं कि हल्का फुल्का कम, अरे भाई बहुत ज़्यादा। अगर विटामिन डी हमें चाहिए लगभग 30 से ऊपर हमें चाहिए, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 30 से ऊपर होनी चाहिए, लोगों का निकल रहा है केवल 10, केवल 7, इतना कम, जो कि 3 या 6 महीने में जाके कम से कम कंप्लीट होगा अगर वो सभी चीज़ें करें तो अगर आप भी मेलास्मा से परेशान हैं तो ज़रूर आप विटामिन डी को अपने डाइट में शामिल करिए ताकि आपको जल्दी इफेक्ट पड़े। धूप में आप ज़रूर बैठिए, चेहरे को करके मत बैठिएगा। और हाँ,
कुछ पार्ट आपके एक्सपोज होने चाहिए धूप में, जैसे कि पाँव, आपके हाथ, आपकी पीठ, आपका पेट। अभी तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ध्यान रखें कि ठंड ना लग जाए आपको धूप में बैठते हुए, क्योंकि हवा भी बहुत ठंडी चलती है। तो जब धूप अच्छी खासी हो तब आप बैठें उसमें। ध्यान रखें चेहरे को ढक के रखें, क्योंकि चेहरा ऑलरेडी काला है, तो धूप के संपर्क में आके वो और ज़्यादा काला हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैच्योरेशनल डिस्क्रोमिया है। लगता है वीडियो को आपको पूरी समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। परमात्मा सभी का भला करे।